हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। जैसा कि टीजीटी पीजीटी के लिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसी प्रैक्टिस को आज आगे बढ़ाने के लिए मैं आया हूँ, जबकि ये मेरा तीसरा वीडियो होगा इस पर। तो आपको नहीं ये कह सकते हैं डे 1 और डे 2 और डे 3 करके ये चलेगा। तो इसमें हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो ये देख रहे हैं कि हम लोग जैसे कि अपकमिंग हमारा टीजीटी पीजीटी है, तो उसी को देखते हुए मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया है, ताकि आपको कम से कम ये पता चल सके कि क्वेश्चन किस तरह से आएंगे और उस क्वेश्चन का जवाब हम किस तरीके से दे पाएंगे। तो विच टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम एंड हाउ वी विल आंसर दैट क्वेश्चंस। तो उसी चीज़ के लिए मैंने ये प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया है और जो कंटिन्यू चलेगा टिल एग्ज़ाम। तो आप लोग बने रहेंगे इस वीडियो में और चैनल के साथ आप जुड़े रहेंगे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराई जा सके और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो कि एक मतलब पॉसिबिलिटी रखते हैं एग्ज़ाम में आने की। तो चलिए देखते हैं, हम लोग ज़्यादा देर नहीं करते हुए सीधे हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। कौन से क्वेश्चन है, उनके ऑप्शन कैसे सेलेक्ट किए जाएंगे वो देखते हैं। तो चलिए स्पेशली यहाँ पे मैं फोकस कर रहा हूँ तो जो कि टीजीटी पीजीटी दोनों से रिलेट करके है, बट टीजीटी के लिए काफ़ी ये इम्पोर्टेंट होगा। तो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है 23 नंबर, यानी कि पीछे वीडियोज में हम लोग 22 नंबर्स तक कर चुके हैं। तो आज हम लोग 23 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे कि 23 पे आपके सामने ये मिलेगा कि whom Milton considers, यानी कि ये हो जाएगा आपका कंसिडर्स। whom Milton considers his master in poetry। तो कहने का मतलब ये है कि whom मतलब किसको, मिल्टन कंसिडर मतलब मानते हैं हिज मास्टर इन पोएट्री, अर्थात ये पूछा जा रहा है कि पोएट्री में मिल्टन किसको अपना मास्टर मानते हैं। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन है और उस 4 ऑप्शन में से हमारा वन करेक्ट होगा। तो कौन करेक्ट होगा, कि कौन वो राइटर है या कौन वो ऑथर है जिसको मिल्टन ने अपना मास्टर माना हुआ है इन पोएट्री। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट वन है चौसर, सेकंड वन है शेक्सपियर और सी है आपका जॉन डन और डी पे आते हैं स्पेंसर। इनका फुल नेम अगर लिया जाए तो एडमंड स्पेंसर होता है, बट यहाँ ऑप्शन में स्पेंसर ही है तो नो प्रॉब्लम। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ ऑप्शन मैक्सिमम आप में से लोग यहाँ पे गेस कर लिए होंगे, लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए कि राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा तो ये स्पेंसर ही होगा हमारा राइट ऑप्शन, यानी डी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि मिल्टन किसको मानते हैं अपना मास्टर इन पोएट्री। तो ये आएगा आपका आंसर स्पेंसर। आप याद रखेंगे, या तो ऑप्शन में एडमंड स्पेंसर होगा या तो ओनली स्पेंसर भी दिया होगा। तो जी दोस्तों, पहला तो क्वेश्चन आपने करेक्ट कर लिया। चलिए चलते हैं, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कम समय में आपको ज़्यादा कुछ सिखाना है। तो 24 की बात करते हैं। तो द लिरिकल बैलेड्स वर बेटर अप्रिसिएटेड। ये कहा जा रहा है कि द लिरिकल बैलेड वर मतलब थे बेटर अप्रिसिएटेड, जो बढ़िया तरीके से प्रशंसा की गई थी उसकी, इन अमेरिका, कहाँ पे, अमेरिका में, देन इन इंग्लैंड, अर्थात इंग्लैंड से ज़्यादा कहीं अगर इसकी प्रशंसा हुई थी तो वो कहाँ हुई थी, अमेरिका में। द फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड, यानी ये बताया गया कि द फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड मैंने पहला जो एडिशन आया उसका पब्लिश्ड हुआ इन अमेरिका इन ईयर, यानी कि अमेरिका में कब पब्लिश हुआ। वैसे अगर ये नॉर्मली अगर हम लोग देखते हैं और सुनते हैं तो बताया जाता है कि जो लिरिकल बैलेड था वो 1798 में पब्लिश हुआ था, बट यहाँ बात हो रही है कि वो अमेरिका में अप्रिसिएटेड भी हुआ था। तो अमेरिका में पब्लिश कब हुआ था पहली बार, तो अमेरिका में पब्लिश होने वाला ईयर क्या है उसी को बताना है ईयर। तो केयर करेंगे आप उसके ईयर पे, व्हेन लिरिकल बैलेड वाज, या वर कह लीजिए कि वर पब्लिश्ड इन अमेरिका, विच वाज द ईयर, कौन सा वो साल था, कौन सा वो सेशन था। तो यहाँ पे 4 आपको ईयर हैं, 1798 है, 1805 है, 1801 है, 1802 है। तो यहाँ पे आप फिर से देखेंगे, आपका जो एक बार
लिया जाए तो यहाँ ईयर की बात हो तो 1802 में पब्लिश हुआ था इन अमेरिका। तो इस सब तरह से हमारा ऑप्शन सही होता है डी। तो जी दोस्तों आप याद रखेंगे, यदि लिरिकल बैलेड इन अमेरिका अगर पूछा गया तो आप 1802 बताएंगे, लेकिन अगर ब्रिटिश का ही बात की जाएगी तो वो 1798 में ही माना जाता है। चलिए, तो अब इस तरीके से आपका 24 भी कंप्लीट होता है। तो बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने जो इस प्रकार आता है, जिस प्रकार आपको समझना चाहिए। तो नंबर अपना है 25 में देखते हैं क्या कुछ है। तो इस प्रकार यहाँ वेयर फ्रॉम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, ये पूछा गया है कि वेयर फ्रॉम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, कि ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं ये बताना है। तो आवर बर्थ इज बट, आवर बर्थ, ये नहीं लाइन की बात हो रही कि आवर बर्थ इज बट अ स्लीप। यहाँ बोला जा रहा है कि हमारा जन्म है, लेकिन वो तो क्या है, एक स्लीप है, एंड फॉरगेटिंग है, मतलब भूलने की चीज है। द सोल, आत्मा है, दैट राइजेज, जो उठती है, मतलब उठा देती है, विद अस, हमारे साथ। आवर लाइफ्स स्टार हैथ हैड एल्स इट्स सेटिंग। तो ये जो लाइन आपकी ली गई है, इसी लाइन के बारे में पूछा गया है कि फ्रॉम वेयर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, कि ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं। तो चलिए हमारे पास देखते हैं कि 4 पोएम्स के यानी नाम दिए हुए हैं, तो उसको लेते हैं। फर्स्ट वन है दैट इज द टिंटर्न अबे। यदि हम ऑप्शन बी की बात करते हैं तो हमारे पास आएगा इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी। अगर सी की बात करें तो आएगा टू स्काईलार्क, और डी की बात करें तो नन ऑफ दी जाएगा। तो यहाँ पे डियर आपको ये मैं बता दूं कि यहाँ पे जो ये अवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, द सोल बट राइजेज विद अस, अवर लाइफ स्टार हैथ हैड एल्सवेयर इट्स सेटिंग। तो ये लिया गया था इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी। किससे लिया हुआ है? इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी से लिया हुआ है। तो इसको आप याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 26 की। तो 26 पे जो आपको मिलने वाला वो इस प्रकार है कि व्हेन वाज द प्रिल्यूड पब्लिश्ड, प्रिल्यूड कब पब्लिश हुआ था। इस बात को जानने के लिए हम 4 ऑप्शंस अपने देखेंगे कि कब ये आया था। तो यहाँ आपको मैं बता दूं कि ये ऑप्शन फर्स्ट वन ए पे है 1805, बी है आपका 1832 है, सी है 1853 है, और डी की बात करें तो नन ऑफ दीज है। तो ये आपको मैं अलग से यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस के थ्रू बताता हूँ कि जो द प्रिल्यूड था वो एक ऐसी क्रिएशन थी जो विलियम वर्डवर्थ के आफ्टर डेथ पब्लिश कराया गया था, यानी आफ्टर डेथ वो पब्लिश हुआ था। तो इसे आप याद रखेंगे कि जो हमारा द प्रिल्यूड था, इसका जो पब्लिश्ड वाला ईयर है वो आपका है 18 क्या है, वो आपका है 1850। कब है? 1850, यानी ये आपका वर्ष है 1850 है, जो आफ्टर डेथ ऑफ वर्डवर्थ के लिया गया है। तो यानी पब्लिश कराया गया। तो वो आपका ऑप्शन जो सही होता, यहाँ तो फिलहाल नन ऑफ दीज है, बट नेक्स्ट के आप सेशन के हिसाब से या ईयर के हिसाब से याद रखेंगे कि 1850 में आपका जो प्रिल्यूड था उसे पब्लिश कराया गया था, यानी पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, और भी आगे बढ़ जाते हैं इसमें। तो 27 की बात कर लेते हैं। तो 27 पे अगर हमें मिलेगा तो यहाँ पे देखा जाएगा कि विच इज गाल्सवर्दी फर्स्ट नावल, यानी गाल्सवर्दी का फर्स्ट नावल क्या है ये बताना है। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास आता है ऑप्शन है लॉयल्टीज है, जस्टिस है, सिल्वर बॉक्स है, जॉसलिन है। तो यदि हम विच इज द गाल्सवर्दी फर्स्ट प्ले, यानी गाल्सवर्दी के फर्स्ट प्ले की यदि बात हो तो आपको याद रखना चाहिए कौन सा, जॉसलिन को याद रख लेना चाहिए। चलिए, तो ये आपका हो गया फर्स्ट प्ले है, किसका है? गाल्सवर्दी का फर्स्ट प्ले है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए इस वीडियो में
ताकि आप अच्छे से सारे क्वेश्चनों को कवर कर पाएँ और अपने लिए इम्पोर्टेंट बना पाएँ, एक अच्छी जानकारी अपने पास रख सकें। तो इस बात के लिए आप वीडियो में विदाउट स्किप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए हम लेते हैं 28 पे हमारे सामने आ रहा है डॉट डॉट करके जो भी लिखा हुआ है, नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, दीज लाइन्स एग्जिस्ट इन। ये पूछा जा रहा है कि भाई ये लाइन कहाँ से ली गई है, कौन सी लाइन, जरा फिर से एक बार रीड कर लीजिए कि नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट एंड दैट लव्ड हर, ये लाइन कहाँ से ली गई है, यही बात हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं कि ये लाइन कहाँ से ली गई है। ऑप्शन हमारे पास है इमोर्टैलिटी, बी है माइकल वुड, और सी है ओड टू ड्यूटी, और डी है टिंटन अवे। तो बताइए दोस्तों कहाँ से ली गई है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया से समझ पा रहे होंगे। चलिए तो यहाँ पे मैं एक बार आपको बताता हूँ इस चीज़ को। ये लिया गया है आपके टिंटन अवे से। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सही होता है डी, और पोएम की बात करें तो नजर आएगी आपकी टिंटन अवे। चलिए तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 29 पे क्या लिखा हुआ कुछ देखते हैं यहाँ पे। सेवरल ऑफ गर्ल्सवर्दीज, मतलब सेवरल ऑफ गर्ल्सवर्दीज अर्ली नॉवेल्स वर रिटन अंडर द स्यूडोनिम ऑफ, यानी कि ये पूछा जा रहा है कि सेवरल ऑफ गर्ल्सवर्दी अर्ली नॉवेल्स, यानी कि जो उनके बिगिनिंग के नावल थे, जो स्टार्टिंग के नावल थे, वर प्रिटेन लिखे गए थे अंडर द स्यूडोनिम, मतलब एक उपनाम या एक तरीके से कह लीजिए कि काल्पनिक नाम के अंतर्गत लिखे हुए गए थे। तो व्हाट इज द स्यूडोनिम, उनके स्यूडोनिम का नाम क्या था जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारे बिगिनिंग के नॉवेल्स लिखे हैं और उसको मतलब पब्लिश कराए। तो व्हाट वाज द नेम, क्या नाम था, उसी को बताना है हमें। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं, हमने अपने ऑप्शन को ढूंढ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे है जॉनसन है, और एक है इसैक है, और सेकंड की बात करें तो यहाँ है जॉनसन जॉन है, और एक है इलिया। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि जो उन्होंने अपना स्यूडोनिम लिया था नेम, वो था जॉनसन जॉन था। यानी कई बार ऑप्शन में आपको ओनली सिन जॉन भी मिल जाएगा। तो याद रखिए, या तो ये जॉनसन जॉन कहे या सिन जॉन कहे, तो आपको याद रखना है कि आपका वही होगा। यानी कि गर्ल्सवर्दी के जो स्यूडोनिम का नाम है जिसके अंतर्गत उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स को पब्लिश कराया है, तो वो आपको याद रखना है जॉनसन जॉन याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, जॉनसन जॉन। तो चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं क्या कुछ हमारे लिए है। तो द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल ऑफ जॉन गर्ल्सवर्दी वाज, यानी ये पूछा जा रहा है कि जॉन गर्ल्सवर्दी का फर्स्ट नॉवेल कौन था जो सक्सेसफुल हुआ था। तो उस नाम मतलब नावल का नाम हमें बताना है, गर्ल्सवर्दी द्वारा रिटेन होना चाहिए और फर्स्ट होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कौन सा हो सकता है हमारे सामने। तो हमारे सामने ऑप्शन आता है इस प्रकार से, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा। फर्स्ट वन है दैट इज द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, सेकेंड वन है फ्रेटर्निटी, और सी की बात करें तो सिल्वर बॉक्स है, और डी की बात करें तो स्ट्राइप है। इन 4 ऑप्शंस में से हमें वो नावल बताना है विच वाज द फर्स्ट नावल रिटन बाय जॉन गर्ल्सवर्दी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से अनुभव कर पा रहे होंगे और गेस कर पा रहे होंगे इस पे कि कौन सा हमारा हो सकता है। और मेरे अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर आएगा ए वाला, यानी द मैन ऑफ प्रॉपर्टी वाज द फर्स्ट नॉवेल रिटन बाय जॉन गर्ल्सवर्दी। तो आप इसे नोट रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे, और वीडियो को हो सके तो आप एक बार में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो दोबारा आप रिपीट करके देख सकते हैं, बट वन टाइम इज एनफ आई थिंक। जैसा कि है मुझे कि एक बार अगर आप अच्छे से रिवीजन करें तो इट विल बी बेटर फॉर यू। तो चलिए देखिए, बने रहिए वीडियो में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम कि 31 पे हमारा आता है विच नॉवेल ऑफ गर्ल्सवर्दी इज कंसिडर्ड टू बी हिज मास्टरपीसेस। मतलब ये पूछा जा रहा है कि विच नॉवेल ऑफ गर्ल्सवर्दी इज कंसिडर्ड, मतलब माना गया है टू बी होने के लिए, हिज मास्टरपीस मतलब उनका मास्टरपीस होने के लिए कौन से नावल को माना गया है। तो यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शंस है, द पिजन, और बी की बात करें तो द फ्लावरिंग वाइल्डरनेस है, और सी की बात करें तो आइसलैंड फेरीज है, और डी की बात करें तो इंडियन समर ऑफ फॉरसाइट है। तो याद रखिएगा, कुछ भी नहीं याद रखिए, सिर्फ आप याद रख लीजिएगा फॉरसाइट, यानी फॉरसाइट ही इनका मास्टरपीस बना था। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी वाला। और कंप्लीट नेम अगर इसका लिया जाएगा
तो इंडियन समर ऑफ फॉरसाइट होता है। तो ये आप याद रखेंगे जॉन गाल्सवर्दी का मास्टरपीस के रूप में। तो चलिए डियर, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, यानी 32 की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि व्हेन वाज जॉन गाल्सवर्दी अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द टीजीटी एंड पीजीटी। तो आप इसे जरूर नोट करके रखेंगे। नोबेल प्राइज से रिलेटेड है तो जॉन गाल्सवर्दी है। स्पेशली अगर आप टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को अपना बना के रख लीजिए, 100% चांसेस है कि ये रिपीट किया जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपकी मतलब 4 ईयर्स दिए हुए हैं, 1933 है, 1932 है, 1930 है और 1929 है। तो डियर मैं बता दूं कि जो जॉन गाल्सवर्दी को मिलने वाला अवार्ड था नोबेल प्राइज, वो मिला था 1932 में मिला था। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सही होता है बी। इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन सेशन यानी प्रैक्टिस सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। तो आज हम 3rd डे का जो प्रैक्टिस सेशन था यानी पार्ट 3 जो था उसको हमने कंप्लीट कर लिया अच्छे ढंग से। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत एंजॉय किए होंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।